बात पश्चिम बंगाल की हो या फिर बिहार की, दोनों राज्यों के मुखिया को अपने वोट बैंक की चिंता है और इसी नाते ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, दोनों तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते हैं। यहीं से दंगाइयों को हौसला मिलता है, जबकि योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, दंगा करोगे तो जीवन भर भरोगे। योगी ने यूपी में सख्त प्रशासन का एक मॉडल सेट कर दिया है, जिस पर केंद्र और बीजेपी शासित राज्य नाज कर रहे हैं। हिंसा की आग में जला बंगाल। रामनवमी पर बिहार में बवाल। दंगाइयों ने मचाया हाहाकार। नीतीश बेबस, ममता लाचार। बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा से एक बार फिर इन दोनों राज्यों और इनकी सरकारों का चरित्र बेनकाब हो गया। बिहार के दंगाइयों पर ना तो नीतीश कुमार का जोर चल पाया और ना ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दंगाइयों पर अंकुश लगा पाए। दोनों दंगाइयों के आगे पनाह मांगने, इनके पास बहाने बनाने और दोष दूसरों के मत्थे मरने के अलावा कुछ भी नहीं। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। मीटिंगे এসেছি, আসবার জো নেই, সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয় কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে। এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। नीतीश और ममता दंगाइयों के आगे लाचार, तो वहीं यूपी में हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी हनक ऐसी कि देश के सबसे बड़े सूबे में रामनवमी की हजारों शोभा यात्राएं पूरे धूमधाम से निकली, लेकिन मजाल की कहीं कोई छोटी सी भी घटना घटी, मजाल की किसी दंगाई ने शोभा यात्रा में खलल डालने की गुस्ताखी की। योगी के राज में पिछले कई सालों से रामनवमी की शोभा यात्राएं बिल्कुल शांति से निकलती आ रही हैं। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। एक वक्त था कि देश में अगर सांप्रदायिक घटनाएं होती थी तो शुरुआत यूपी से होती थी, लेकिन अब कहानी बदल गई। अब सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे सूबों में होती है, लेकिन यूपी में किसी दंगाई की हिम्मत तक नहीं होती कि वो एक पत्थर लेकर घर से बाहर आ जाए। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। योगी आदित्यनाथ के राज में दंगाई क्यों थर्राते हैं, ये तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जरा ये आंकड़े देख लीजिए। यूपी की जनसंख्या करीब 25 करोड़ है, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी, यानी करीब 5 करोड़ मुसलमान यूपी में रहते हैं। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ के राज में एक भी दंगा नहीं होता, सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती। बिहार में आज सासाराम नालंदा में क्या हुआ, कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस मूक दर्शक बनी रही और दंगाई घरों को लूटते रहे, पथराव करते रहे, गोलियां बरसाते रहे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होगी वहां दंगाई हिम्मत नहीं कर सकते हैं कानून व्यवस्था से खेलने का। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में दंगाइयों के भीतर खौफ समा गया। यही वजह है कि दशहरा हो या रामनवमी, ईद हो या मुहर्रम,
जुलूस हो या शोभा यात्रा, हर धर्म के त्योहार बिना किसी खौफ के मनाए जाते हैं। सरकार और प्रशासन की हर हरकत पर नजर होती है। दंगाई भी जानते हैं कि अगर अराजकता वाली कोई भी हरकत की तो उसका हिसाब चुकाने में पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। मिशन 80 यही बन गया योगी के